सभी को हमारी ओर से जय भीम। मैं नेहा गजबिये स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बौद्ध जीवन कैसे जिए। कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी पंचशील में से पहले शील के बारे में। हमने जाना कि किसी भी तरह की हिंसा न करते हुए सभी प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके बौद्ध जीवन जी सकते हैं, बुद्ध धम्म का अनुसरण कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के मार्ग का पहला कदम शील है। परंपरागत भाव में इसे और आगे नैतिक जीवन या पवित्र जीवन के केंद्र बिंदु का नैतिक आधार, मूल नींव कहा जा सकता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने जब पंजाब का अधिग्रहण किया तो उन्होंने वहाँ के नरेश, जो कि अभी मात्र बालक ही थे, उन पर दबाव डाला कि वे प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके अपना राज्य ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दें। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पंजाब को चुराया नहीं है, यह राज्य उन्हें नरेश ने उपहार में दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि इस तरह उन्होंने पंचशील का दूसरा शील भंग किया है, क्योंकि प्रथमतः तथाकथित उपहार जो उन्हें स्वतंत्र रूप से दिया नहीं गया, और दूसरी बात यह कि उन्होंने प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से पहले पंजाब के लोगों से सहमति नहीं ली थी। अब सवाल यह है कि किस तरह हम दूसरे शील का अनुकरण कर सकते हैं। आइए आज जानते हैं पंचशील के दूसरे शील के बारे में इस कार्यक्रम में धम्मचारी अमोघ भद्र जी से। स्वागत है सर आपका। जय भीम। पंचशील का दूसरा शील हम हर रोज उच्चारित करते हैं, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। पंचशील की इस दूसरे शील का क्या अर्थ है, क्या आप हमें बता सकते हैं? यदि हम शब्दों की ओर से जाए, अदिन्ना दाना है ना, अदिन्न एंड और अदान है ना, यानी जो आपको नहीं दिया है, जो आपका नहीं है, उसे लेने से या उसे लेने से विरत रहना है। वेरमणि यानी विरत रहना, यानी जो हमारा नहीं है, जो वस्तु हमारी नहीं है, जिसके हम मालिक नहीं हैं, जो हमने कमाई नहीं है, या लोग जिसे हमें देना नहीं चाहते, हाँ, तो उसे लेने से दूर रहना, उसे न लेना। या हम जो साधारण शब्दों में यदि हम बात करें तो जिसे हम चोरी चोरी कहते हैं, जो मेरा नहीं है वह भी ज़बरदस्ती छीन लेना, उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है फिर भी उसे मजबूर करना कि आपको ये चीज़ें देना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह है यानी जो दूसरा शील है पंचशील में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अदिन्न दाना है ना। यानी जो दान, हम इसमें दान एक शब्द आया है कि दान यानी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति आपको वो वस्तु देता है, या स्वेच्छा से अपना समय देता है, सलाह देता है, या अपना टैलेंट आपके लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं न होते हुए भी, उसकी मर्जी न होते हुए भी उसकी चीज़ छीन लेना, या उसके बगैर इच्छा के या बगैर अनुमति के वो चीज़ लेना, तो इसे हम कहेंगे अदिन्न दाना। और इसको हम यदि सकारात्मक रूप से देखते हैं तो जो आपका नहीं है वो आप लोगों से लेते नहीं हैं, एक है। लेकिन जो आपके पास है, फिर आपके पास समय हो सकता है, आपके पास कोई भौतिक वस्तुएं हो सकती है, आपके पास में आपकी कोई प्रतिभा हो सकती है, आपको किसी बात के बारे में जानकारी है, ज्ञान है, वह स्वेच्छा से लोगों को देना। जैसे हम इसके सकारात्मक तौर पर देखते हैं कि मुक्त हस्त से दान करके, यानी मन से वो चीज़ हम किसी के कल्याण के लिए, भाई अभी तो मेरा तो काम हो चुका है लेकिन इसको मैं किसी दूसरे के प्रयोग के लिए भी दे सकता हूँ, दूसरे का इससे लाभ हो, इसलिए मैं उसे देता हूँ। तो हम इसको दोनों अर्थों से ले, एक तो जो चीज़ आपकी नहीं है वो न लेना, और जो आपकी है वह लोगों के कल्याण के लिए उसे देना। हम देखते हैं कि बाबा साहब ने हमें बुद्ध का धम्म दिया है, और बाबा साहब ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा है, जिसके माध्यम से या जिसके मार्गदर्शन में हम बुद्ध के धम्म को और भी गहराई से देख सकते हैं। तो बाबा साहब ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, आप सभी को उसका नाम मालूम है, वह है बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनके धम्म में शुरुआत में उन्होंने सिद्धार्थ की या बुद्ध की
जीवनी बताई है ना, उसके बाद में उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर एक महत्वपूर्ण खंड पर वो आते हैं, अंग पर आते हैं, वो है धम्म क्या है, अधम्म क्या है और सद्धम्म क्या है। तो धम्म क्या है में बाबा साहब एक सवाल पूछते हैं कि धम्म यानी क्या है, हाँ? और उसका वे उत्तर देते हैं धम्म यानी नैतिकता, धम्म यानी नीतिमत्ता। और फिर बाबा साहब आगे चल के फिर एक सवाल करते हैं, लेकिन हम नीतिमत्ता किसे कहेंगे, नैतिकता किसे कहेंगे। और तब बाबा साहब कहते हैं कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ में उचित व्यवहार करना। उचित व्यवहार हम कैसे कहेंगे कि यदि आप मेरा अपमान करती है तो मुझे बुरा लगता है, यदि आप मुझे दंड देती है तो मुझे बुरा लगता है, या यदि आप मुझे बिना पूछे मेरी वस्तुएं लेती है तो मुझे बुरा लगता है। तो फिर मैंने भी ऐसा व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए कि जो मैं चाहता हूँ कि लोगों ने मेरे साथ किया जाए। अगर मैं नहीं चाहता कि लोगों ने मुझे दंड देना चाहिए या मारना चाहिए, मेरा अपमान करना चाहिए, मेरी वस्तुएं चुरानी चाहिए, तो मैंने भी लोगों के साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मैंने भी लोगों को दंड नहीं देना चाहिए, उन्हें गलत शब्दों से उद्देशित नहीं करना चाहिए, मैंने भी उनकी वस्तुएं उनसे बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ में उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए ना, इसे ही वो धम्म कहते हैं या इसे ही वो नैतिकता कहते हैं। तो यदि हम पहले शील में आते हैं तो पहले शील में है कि हम लोगों को हिंसा करके यानी उनके ऊपर शारीरिक उन्हें कष्ट देते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें शब्दों से हम उनकी हिंसा करते हैं या मन उनका दुखाते हैं। तो इस तरह से हम पहला शील भंग करते हैं। लेकिन दूसरे शील में क्या होता है कि दूसरे शील में वस्तुएं जो है या उनका जो समय, उनकी जो संपत्ति है, हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक प्राणी है और वह अपने भविष्य के लिए या अपने उपयोग के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए कष्ट करके, मेहनत करके या कुछ बचत करके वो कुछ वस्तुएं इकट्ठा करता है, हाँ, कुछ वो संपत्ति रखता है। तो यदि हम उसकी संपत्ति भी छीनेंगे उससे तो भी क्या होगी, उसकी एक प्रकार से हम नुकसान कर रहे हैं ना, उसको भी तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, यदि समझ लो अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन उसकी महत्वपूर्ण बैटरी है, आपने एक बैटरी लाई है और किसी ने वो बैटरी ही रास्ते में निकाल ली, हाँ, या आप कहीं जा रहे हैं, पता चला कि आपने पर्स किसी दुकान में गए हैं और आपको बिना पूछे किसी ने तो भी उसमें से पहले ही घर पर पैसे निकाल लिए या नहीं है, तो आपको कितना बुरा लगेगा कि नहीं भाई मैंने तो सामान खरीद ली लेकिन अभी मुझे सामान वापस करना पड़ रहा है, हाँ? तो इसलिए क्या होता है कि बिना पूछे अगर हम किसी से भी कोई चीज़ ले लेते हैं, कोई चीज़ वो व्यक्ति इकट्ठा करता है, उसका एक सेट होता है कि नहीं ये मेरे काम की वस्तुएं है, और आप उससे बिना पूछे वस्तु ले लेते हैं। जब वो काम करना शुरू करता है तो पता चलता है कि भाई मेरी वस्तु तो यहाँ पर नहीं है, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। हाँ, आप उसको उसकी वस्तुएं वापस भी कर दोगे, लेकिन जिस वक्त उसे उसकी ज़रूरत थी या जिस वक्त उसे वो चाहिए थी तो आप वो नहीं दे पाएंगे, है ना। तो इसलिए कभी कभी चीज़ें बहुत छोटी होती है, हमें लगता है कि नहीं एक फैमिली में रहते हुए या एक क्या बोलते तो समाज में रहते हुए, देश में रहते हुए, ये क्या हो गया, ये तो हमारा ही है, मेरे ही परिवार का है, मेरे पापा का है, मेरे भाई का है, मेरे मम्मी का है, वो ठीक है। लेकिन अगर हम उन्हें पूछ ले तो शायद वो जब देते हैं तो उन्हें भी मालूम होगा कि ये वस्तु अभी इनके पास में है, ये वस्तु अब मेरे पास में उपलब्ध नहीं है। लेकिन किसी के न पूछते हुए उसकी वस्तु की जगह बदल देना या वो वस्तु अपने प्रयोग में लाना, ये बहुत ही यानी बुरी बात है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हम उस व्यक्ति के साथ में उचित तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे। हाँ, उस व्यक्ति को, वह एक इंडिविजुअल है, वो एक इंसान है, उसे भी भावनाएं हैं। अगर उसे बिना पूछे मैं उसकी वस्तु लूँ तो जैसे मेरी वस्तु कोई बिना पूछे लेता है तो मुझे वो तकलीफ होती है, हाँ? या अगर कोई मुझे मांग कर लेता है तो मुझे खुशी होती है, चलो हम दोनों मिलकर इस वस्तु को खा रहे हैं, दोनों मिलकर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या चलो मेरा तो काम हो गया, मेरे सहेली के काम आएगा, मेरे किसी मित्र के काम आएगा या मेरे परिवार के काम आएगा, तो आपको खुशी होती है। लेकिन बिना मांगे लेने से वो नहीं होती है। तो इसी तरह जब हम बोलते हैं अदिन्ना दाना वेरमणि, या जो आपको दिया नहीं गया है उसे अगर आप लेते हैं तो इससे केवल आपको तकलीफ नहीं होगी तो दूसरे व्यक्ति को भी तकलीफ होती है।
हाँ, क्योंकि हम एक जगह देखते हैं कि जो चोर होता है, हाँ, उसको हमेशा भय लगा रहता है। एक बार आपको एक कहावत भी मालूम है, चोर के दाढ़ी में तीन का। अगर ऐसा कहा जाए कि नहीं, जो जिसने भी चोरी की है, हाँ, तो उसके वो जेब में मिलेगा या उसके घर में कुछ हो जाएगा। हाँ, अक्सर अगर किसी की कोई वस्तु चले जाती है तो वो बहुत ही दुखी मन से उस व्यक्ति के बारे में अपशब्द कहते हैं या दुख व्यक्त करते हैं। तो वो शब्द कहीं ना कहीं हमारे मन में भी रहते हैं। हमें भी लगता है कि मैंने इसकी वस्तु चुराई है या इनसे बिना पूछे मैंने ये चीज़ ली है, तो उनके घर जाने में हमें झिझक होती है। यदि अचानक वो हमारे सामने आ जाते हैं, हमारी नज़रें झुक जाती है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि इसे भले ही न मालूम कि इसकी ये वस्तु कहाँ खो गई है या किसने चुराई है, लेकिन मुझे तो मालूम होता है कि वो वस्तु मैंने चुराई है, वो वस्तु मेरे पास में है। तो इसीलिए जब आप अदत्त दान लेते हैं तो वो सुख का मार्ग नहीं है, उससे आपको हमेशा ही दुख उत्पन्न होता है। यदि समझ लो आपने किसी की किताब ली, आपका काम हो गया, आपकी परीक्षाएं हो गई या आपने वो पढ़ ली, लेकिन आप उसे वापस नहीं करते, तो क्या होता है, हालांकि उसके वो किताब काम की नहीं है, वो उस वक्त नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपको तकलीफ होती है कि जब भी देखते हो तो आपको लगता है अरे हाँ, मैंने इनसे ये किताब ली थी, 15 दिन में वापस करने वाले थे, लेकिन अभी 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं। आपके घर में भी वो उसका कोई काम नहीं होता है, उधर भी ना, लेकिन आपके मन में क्योंकि आपने शील का भंग किया है, इसलिए उसका जो दुख है वो हमें सताते रहता है। इसलिए चीज़ें बहुत बड़ी मायने नहीं रखती। हाँ, आप कितने 10 रुपये की चोरी कर रहे हैं, आप किसी के घर से फूल तोड़कर ले जा रहे हैं या आप किसी की वस्तु ले रहे हो, कितनी बड़ी है, उसकी कीमत कितनी है। आप डायमंड चुराते हैं या आप किसी के घर से बिना पूछे उसका पेन ले जाते हैं या बिना पूछे उसकी साइकिल ले जाते हैं, तो उसके कीमत से आका नहीं जाता। आपने छोटी वस्तु, छोटी हो या बड़ी हो, आप उसके बगैर इजाज़त के बगैर आप ले जा रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे घर में आते हैं, आप मुझे पूछकर आते हैं, मुझे बताकर आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो मैं भी तैयार होता है, खुशी भी होती है कि चलो हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार या जो जिन्हें हम बुलाए हैं वो आने वाले हैं, तो व्यक्ति तैयारी करता है, वो काफ़ी खुश होता है, उसके बारे में सोचते रहता है ना, उनके साथ बिताए हुए बातें वो याद करते रहता है। लेकिन यदि कोई अचानक आ जाए, यदि आपको अभी कहीं जाना है, ऑफिस में जाना है, आपकी परीक्षा है या आपको परीक्षा देने जाना है, आपको हॉस्पिटल में किसी को देखने जाना है, वो अभी व्यस्त है, वो बिजी है, लेकिन उस वक्त आप उसका समय ले रहे हैं, वो नहीं चाहता। अगर आप समझो उसको बताते कि भाई मुझे आपसे 10 मिनट चाहिए, तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो बोलेंगे हाँ मैं भी जल्दी में हूँ, तो मैं आप केवल 10 मिनट बात करते हैं, तो आप उससे 10 मिनट मिल सकते हैं। अगर हम कभी फ़ोन में भी देखते हैं कि कुछ लोग फ़ोन करते हैं और सीधे बताना शुरू करते हैं, इसकी बातें उसकी बातें, पता चलता है कि वो फ़ोन में 40-45 मिनट हो गए। वो जो व्यक्ति का एक बिजी शेड्यूल था, उसे ऑफिस जाना था या कोई काम पे जाना था, हाँ, तो उतना समय वो नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि आप उसके मित्र होते हैं। तो जानते अजानते हुए भी हम हमारे बहुत ही करीब के लोगों की भी इस तरह से समय उनका चुरा लेते हैं। या कभी कभी जाकर आप किसी तीसरे के बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें उस व्यक्ति से बताते हैं, तो व्यक्ति पूरा थक जाता है। हाँ, वो पूरा जिसे हम एग्जॉस्ट हो जाना, हाँ, कंटिन्यूअस किसी व्यक्ति से बुरी बातें सुनना या नकारात्मक बातें सुनना, उससे अगला जो व्यक्ति होता है वो भी पूरी तरह से थक जाता है। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से, यानी समय हो या वस्तुएं हो, हम वो लेते हैं लोग। थे हम अधीन ना बोलेंगे, उसने दिया नहीं है ना हमें, हमने खुद उस चीज़ को ले लिया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शीलाचरण के बारे में। इस विषय पर हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा अंतराल। बौद्ध जीवन कैसे जिए। या अगर भूख लगी है तो किसी की रोटी चुरा ले या किसी के खेत से आम वो तोड़ ले, तो हम उसे तुरंत पकड़ते हैं, कई उसको मारते भी है। लेकिन ये जो वाइट कॉलर चोर होते हैं,